इस बात को हल्के में नहीं लिया जा रहा कि ये कितना ये जो दुर्घटना हुई थी कितनी एक तरीके से कहा जाए तो बहुत लोगों के लिए इट्स बहुत तकलीफ देने वाली बात भी है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के कारण बहुत सारी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड बहुत आसानी से किया जाता है. यू ऑल्सो कैनॉट गो आउट देयर एंड प्लीज एवरीवन. एज फार एज आई नो दैट आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई स्लीप पीसफुली. आपका दिल बाहर आ जाता है कि ये व्हाट वुड दे हैव गॉन थ्रू. इतने सारे लोग 2 बोगियों में थे, चलने की भी जगह नहीं थी और सब जल गए. Everything is sorted, but when you're out there executing it, you know, वो एक naturally वो चीज़ आप पे टोल लेती है. From sector 36 to 12th fail, now to Sabarmati. जब हम शॉर्ट डिविजन्स कर रहे थे, शेड्यूल बन रहा था, ये चीज़ की बहुत क्लैरिटी थी. औरत के पैर पड़ने से अच्छा होता है, तो जब औरत के पैर छूते तो क्यों दिक्कत होती है. तो मेरा तो ये मानना है कि जब से वो मेरी Hello and welcome to India Today. This is Anita Brito in conversation with the team of Sabarmati Report. Hello guys, Hello, Anita. welcome. Firstly, I need to just tell the trailer. Oof. Teaser has teased. Our job is done. Exactly. We wait for the trailer. Even the song, the background song, Hare Ram Wala, it is very hard hitting. I want to know from all three of you all, what was the discussion like with the director? You all and the director had the discussion. Ki how are you going to present this film, very responsibly, because again it's a very sensitive matter. So the discussion, what was it like? पहले तो we were given the whole research that had been done for the past 6 to 8 months कि उन्होंने पूरी research दिखाई, photographs दिखाई, पूरी timelines दिखाई, reports दिखाई. बहुत सारा matter था to go through before we could all actually get on board, because we wanted to make sure कि there's no other angle but the angle of humanity through which we are showing this film. तो a lot of prep went to it. I want to thank the team जिन्होंने आधा काम हमारे लिए आसान कर दिया. The way they've also written the characters, very beautiful, the character arcs that you will see in the film, and the role of media in this incident is what we're highlighting through this film. तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही समझ से उन लोगों ने इस पर काम किया और हमारे सामने लेके आए. एंड आई थिंक जब हम डायलॉग्स भी बोलते थे फिल्म में, देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड डिस्कशन कि हम कुछ ऐसा ना बोल दें कि किसी को वो किसी और वे में लिया जा सके. It has to be direct, it has to be clear, and it doesn't have to hurt anybody's sentiment is what our aim was. I hope हमने वो किया है फिल्म के साथ. It looks like that. Like Yes. अभी तक तो टीज जो आपने किया है जिस हिसाब से. जी, आप ट्रेलर की वेट करें. You all want to add something to it? No, I think she's added everything. और वही है कि जैसा कि आपने कहा, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिविटी से बनाने की ज़रूरत थी ऐसी कहानी को. और इसीलिए आई थिंक हम सब जुड़े इस कहानी से और इस प्रोसेस से, क्योंकि जब मैं भी टीम से मिली तो मुझे पता था कि देयर इज़ नथिंग टू वरी. इस बात को हल्के में नहीं लिया जा रहा कि ये कितना ये जो दुर्घटना हुई थी कितनी एक तरीके से कहा जाए तो बहुत लोगों के लिए इट्स बहुत तकलीफ देने वाली बात भी है. अगर करनी भी है तो वी हैड टू मेक श्योर कि अगर मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो इट हैज़ टू बी डन विद दैट सेंसिटिविटी. सो इट वॉज, एंड लाइक शी सेड कि हमारी टीम ने सारा काम किया था. सो देन आपको बस जुड़ना होता है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि यस, ये मैसेज आगे पहुँचना चाहिए. Vikrant? Yeah, I think they've said it all. बहुत जिम्मेदारी से आपको ऐसी कहानियाँ कहनी पड़ती हैं. और इस चीज़ से भी आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के कारण बहुत सारी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड बहुत आसानी से किया जाता है. Right. और सिनेमा से जुड़े हुए लोगों पे तो वैसे ही सबकी ख़ास नज़र जुड़ी रहती है. And especially when you're saying something which is so sensitive in nature, you have to be very responsible and cognizant of the fact that what you're saying is reaching the right people, and you also hope that people can see the intent with which you're saying or doing whatever you're doing. So yeah, and as they said, the research थी काफी, ये सब कह चुके हैं, तो I don't think I can add But anything. how does one draw that line, that it should not be shown as a propaganda film, but yet, be responsible and show that authenticity, the story of the story? See, this is where facts come in. This is where truth comes in. My reality could be your propaganda, or your reality, vice versa. That is the nature of life. That is how it's unfortunately always been. Having recognized that, you also cannot go out there and please everyone.
as far as I know that I'm telling the truth, I sleep peacefully. You might be affected with my truth, but I think I want to go out there and tell my truth. So ये है, and you know, I don't think we have any qualms in admitting that there is a very small section of people who already is talking about the fact that Sabarmati Report is a propaganda film. I am very confident of the fact if they buy the tickets and come to the cinema screens, when they watch the film, their perspective will completely flip. But I think that is the nature of our job also, you know, when you've taken up something which is so sensitive, which is so impactful, which is so important to be told, these things are bound to happen. But as I said, it's a very marginal number, and what they say or what they aspire to achieve through sort of degrading our film, it really doesn't make a difference to us. I think that's why research and you know जो facts हैं वो वही आपको मदद करते हैं because in this particular case because we are playing journalists और आप मीडिया की लेंस से कहानी को देख रहे हैं तो everything is out there you know 2002 से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है वो हम सब के सामने है we just have to you know जितने भी facts भी उन्होंने उठाए हैं it's not like they've gone and hidden taken out some file जो सब कुछ public domain पे है and आप देख सकते हैं अगर आपका interest हो you know सब लोग अपनी ज़िंदगियाँ जीते हैं और हमारे पास हमेशा टाइम नहीं होता चाहे हमें कितनी भी बात you know कितना भी किसी चीज़ से लगाव हो या इम्पॉर्टेंट हो हमारे लिए जानना कि सच क्या है लेकिन वी डोंट हैव द टाइम बिकॉज हम जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं सो दैट्स व्हाई वी मेक फिल्म्स लाइक दिस सो दैट हम आपको मैं ये नहीं कह रही हम आपको बताएं कि आपको क्या सोचना चाहिए पर एटलीस्ट अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि यार एक्चुअली हुआ क्या था जरा देखूं तो सही कि अगर ये लोग कह रहे हैं ये फैक्ट है तो क्या हुआ था that's what is needed and I would like to add जो trolls की you know जो बात हो रही है I genuinely just want to say कि हम तीनों यहाँ बैठे हैं और अगर आप फिल्म देखेंगे आप बस एक ही चीज़ है फिल्म में हम ये कहना चाहते हैं सच होता है और सच को देखने का पर्सपेक्टिव होता है नज़रिया होता है और वो जानना बहुत ज़रूरी है और ये खासकर ज़रूरी है ट्रोलर्स के लिए क्योंकि ट्रोल करना बहुत आसान होता है हेट करना इतना आसान होता है क्योंकि आप एक ही लेंस से देखते हैं बस बात ख़त्म आगे बढ़ो यू नो दैट्स वाई मोस्ट पीपल डोंट टेक देम सीरियसली राइट लेकिन उनके लिए भी मैं कहूँगी कि चाहे आप हेट करते रहिए नो प्रॉब्लम बट देख ज़रूर लेना कि फैक्ट्स क्या थे बस But did you all face any issues with censor board as well? Because there was reports that there was an issue with certain scenes in the film which you all had to reshoot it and things like that. No. I think there is a misinformation. We reshot the scene because the film got delayed. We had the advantage of sitting at the edit and wanting to better ourselves. Okay. तो वो 2 दिन जो हमारा रीशूट हुआ था वो रीशूट सेंसर के कारण नहीं हुआ था और रहा सवाल सेंसर का तो इट इज़ a very generic process with every film कि आप फिल्म सबमिट करते हैं आपको फीडबैक आता है इफ इट इज अ सीरियस इशू तो वो कट्स रेकमेंड करते हैं आई डू नॉट थिंक and I am pretty sure of it and I think we can corroborate this also with the back office staff that there have been no cuts recommended in our film ये छोटा मोटा डायलॉग चेंज हियर एंड देयर आल्सो बिकॉज आई एम श्योर यू नो अनीता आज की तारीख में राइटरों से ज्यादा लॉयर्स होते हैं किसी भी फिल्म से अटैच्ड क्योंकि कोई ये केस कर देता है कोई वो केस कर देता है अभी जैसे सेक्टर 36 के लिए हमारे पास 36 लिटिगेशंस पड़ी हुई हैं बट दैट इज द नेचर ऑफ द जॉब सो यू आल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल तो as far as I know coming back to the question the censor is not recommended any cut there are suggestions made which is a very generic which is a very very normal process And also, you know, just adding to what he's saying, the fact that उन्होंने सिर्फ suggestions दिए हैं, it also goes on to say कि बहुत fact check करके film बनी है, you know, so yeah. But emotionally, what kind of toll did this film take? I'm sure कि it was not an easy, way to shoot the film because इतना सारा, there are so many incidents that is within this film. So how was that emotionally for all three of you all? I think emotionally it did take a toll on me when we were recreating some of the train burning. Yeah, we had like scenes, train burning scenes, and मैं एक scene है फिल्म में जब मैं और विक्रांत उस ट्रेन के अंदर जाते हैं और उस ट्रेन का हाल देखते हैं तो as humans you know you'll feel for them आपका दिल बाहर आ जाता है कि ये what would they have gone through इतने सारे लोग 2 बोगियों में थे
चलने की भी जगह नहीं थी और सब जल गए, यू नो. इट्स जस्ट, जब आप सीन वो फिल्म में देखेंगे, इट्स सो हॉन्टिंग. एंड आई रिमेम्बर हम रात को शूट कर रहे थे, जब आप, वैसे तो हम टॉर्च लगा के देख रहे थे, पर जब जैसे ही टॉर्च बंद करते थे तो वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, यू नो. सो इट्स वेरी हॉन्टिंग एंड दीज सीन्स एक्चुअली टेक अ टोल ऑन यू. एंड I'd also like to add कि क्लाइमैक्स भी जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब आप देखेंगे, दैट ऑल्सो टुक एन इमोशनल टोल ऑन मी. मेरे को तो बुखार ही हो गया था अगले दिन, बट it's uh, it's enriching as an actor to be able to play those roles, and I think I'm very fortunate to have been a part of this film that way. Yeah. Riddhi? I think मेरे लिए the thing that I took away from the film in terms of what did I experience and what did I feel, वो था the role of media and journalism, and आप कैसे एक इतना पावरफुल पोजीशन है टू बी अ जर्नलिस्ट, एंड इफ योर हार्ट और हेड इज नॉट इन द राइट प्लेस यू कैन रियली मैनिपुलेट, एंड दैट फॉर मी वाज अ बिग टेक अवे बिकॉज वी लिव इन अ टाइम जहाँ पे सब वही कर रहे हैं, यू नो. इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स तो हमने देखा ही है, एंड दुनिया भी अब ऐसी हो गई है कि सब चलता ही रहता है, यू नो. आज एक न्यूज़ आई, रेवलेशन आई, हमें कुछ समझ में आ गया. सो आई थिंक मेरे लिए वो सबसे बड़ा टेक अवे था, जिसके साथ मैं इनफैक्ट अभी भी, यू नो, आई एम स्टिल कैरिंग दैट विद मी, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी यार. आई मीन हम उसी प्रोफेशन में, मीडिया में, वी हैव दिस माइक इन आवर हैंड एंड वी कैन टॉक टू द कैमरा एंड रीच आउट. इतने सारे लोगों को हम पहुंचते हैं जो बैठ के हमारी बात सुनते हैं. तो यू नो, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक इंसान भी वो ना करे ना इस पावरफुल पोजीशन में, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और हम वहाँ पहुँच चुके हैं. सो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, एंड दैट्स समथिंग दैट बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, तो मुझे और ज़्यादा समझ में आया कि माई गॉड, दिस इज़ सो कन्वीनियंटली एंड ईजिली चीज़ें हो जाती हैं, यू नो. कोई देखता भी नहीं है इसका रेपरकशंस क्या होंगे जब तक ये जनता तक पहुँचेगी बात. Correct. Did this film take emotional toll on you as well? I think they both said it, and I think Rashi also speaks for me in that regard, क्योंकि especially recreating 27th February 2002 was very, very challenging for me. Rashi was not a part of that entire sequence. Riddhi and I were there. आप स्क्रिप्ट जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यू नो these are facts and this and that, your technical department is sorted, everything is sorted, but when you're out there executing it, you know, वो एक naturally वो चीज़ आप पे टोल लेती है. It was a numbing feeling. Yes. It's a numbing Yeah. It's not easy to. It was very numbing. Like it was, matlab, I don't think I was acting. You know, I mean, you know, it was very, very scary to be there and to constantly be like, अरे ये हुआ था, ये सच है, you know, it's not easy. But Vikrant, you in the last 1.5 year, 2 years, we are almost at the end of this year. You have taken up roles like this, the most challenging roles. You are the one who have been, you know, taking it forward from Sector 36 to 12th Fail, now to Sabarmati. How does it work for you? Do you take that home as well, back home? In the past, I definitely have, and we've spoken about it. Yeah. In the past, I have, whether it was a Death in the Gunj, Chapak as well. whether it was Chapak or whether it was Love Hostel. These films, because I was not better equipped, I did take these films home, and they did, especially a Death in the Gunj, did have a massive impact on my emotional mental health. But with Sector 36, I was very cognizant of the fact कि ये बंदा घर नहीं आ सकता, क्योंकि जब प्रिपरेशन का भी समय मिला था, काफ़ी समय था, मतलब लगभग 3-3.5 महीने का टाइम था मेरे पास शूट से पहले. तो जब हम ब्रेकडाउन्स कर रहे थे, जब हम शॉर्ट डिविजन्स कर रहे थे, शेड्यूल बन रहा था, ये चीज़ की बहुत क्लैरिटी थी कि बिकॉज आई एम वेरी ससेप्टेबल टू ब्रिंगिंग दीज पार्ट्स होम, ऑल्सो बिकॉज आई एम नेचुरली वेरी सेंसिटिव, ये बंदा घर नहीं आ सकता. तो सेक्टर 36 जितना डॉन्टिंग था उतना ही ब्रीज भी था मेरे लिए, बिकॉज ऑल्सो द एडवांटेज वॉज दैट आई वॉज अवे फ्रॉम होम. दैट वॉज अ स्टार्ट टू फिनिश फिल्म इन दिल्ली. I was not coming back home to my parents or my wife or my son. तो
होटल रूम टू सेट एंड बैक टू द होटल रूम, वो एक you know blinkers लगा के I shot that film over 37 days and we finished the film. But yeah, you know, as an actor, these stories, these parts that you play, they do come back home to you because you're also evolving constantly as a person. Correct. You know, जो चीज़ मैं कल करने वाला हूँ, you know, I will definitely learn something new from it. I'll get to know a new aspect about my own self through it. तो ये बहुत ही, this is the nature of the job. This is an occupational hazard, you can call it. But this is how it is, and you have to deal with it. Right. But also there are a lot of chatters that there are chances that you will win national awards. You know, you should be nominated for national awards for 12th fail. What would you like to say about that? एक सेकंड, हम व्यूअर्स हैं, हम ऑडियंस हैं, हम बोलेंगे यस, हम बोलेंगे he should win, he deserves it. No, the film deserves it. Yeah, of course it does. Really kind of these people यार, ये बहुत sweet हैं, both of them. है चैटर है, ऐसा मैंने भी सुना है, बट जब तक होगा नहीं तब तक पता नहीं, जब होगा तब फिर मिलके दोबारा बात करेंगे. Let's see. We will definitely, for sure. And here we are, and there are a lot of other people also rooting for that. But lastly, I really need to ask you this because again there was, you know, a lot of people who came up and they said such a sweet, you know, gesture that was Karwa Chauth ka I'm talking about. Yeah, I knew this would come. Where you touched your wife's feet, and again there were a lot of chatter about that as well. Yeah. What did you take out of it? I'll actually tell you one thing. This might break a lot of hearts, especially जिन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी. मेरे पास ट्विटर है ही नहीं. मेरे पास रेडिट है ही नहीं. पर मुझे मेरी फैमिली ने, बिकॉज मेरी वाइफ जो है वो शी इज माई आईज, शी इज माई ईयर्स इन दिस वर्ल्ड, तो वो मुझे बताती रहती हैं. उन्होंने मुझे कुछ 6-7 फोटोज भेजी स्नैपशॉट्स करके, एंड वो पढ़ी मैंने, अच्छी भी थी कुछ चीज़ें, बुरी भी थी, बट इट रियली डज नॉट मैटर. दैट्स माई पर्सनल लाइफ, दैट्स माई प्राइवेट लाइफ. मैंने पहली बार अपनी बीवी के पैर नहीं छुए. मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये है, हम लोग लगभग 11 साल से साथ में, अभी दिसंबर में हमें 11वां साल हो जाएगा. मेरा बहुत ही जेन्युइनली मानना है, और ये हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी के पैर छूते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि औरत के पैर पड़ने से अच्छा होता है. तो जब औरत के पैर छूते हैं तो क्यों दिक्कत होती है? तो मेरा तो ये मानना है कि जब से वो मेरी लाइफ में आई है, मेरा अच्छा ही हुआ है. तो मैं उसके पैर छूता हूँ, वो भी मेरे छूती है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी चीज़ है, बिकॉज आई डू इट आउट ऑफ प्योर कन्विक्शन. And but there were a lot of people who liked it. A lot of people who liked it. तो वो जो 6 snapshots मुझे उसने भेजे थे, उसमें से I would say 60-70% पॉजिटिव ही था. But ठीक है यार, कहते हैं. But have you got immune to this negativity that comes with everything that? See, immune तो नहीं हुआ हूँ मैं. I'm still alive. I'm not dead yet. You know, मतलब मेरे I have a beating heart. I am a sensitive person. It does bother me. But I am learning new tricks of the trade to not let it bother me, because I have a beautiful family to look after. I have a lot of work to look after. I have myself to look after. तो अब इम्यून नहीं हुआ हूँ, बट जितना फर्क पहले पड़ता था अब नहीं पड़ता. Yeah. For y'all also, आप भी ट्विटर पे नहीं हो? I've just got to know. जी मैं भी ट्विटर पे नहीं हूँ. मेरे पास कोई ओपिनियन देने के लिए नहीं है और लेने के लिए भी नहीं है. And but I feel like I've reached that stage where I'm immune to everything that is said. It's like I just have my blinkers on. काम करो, घर जाओ, बस. और audience का response देखो after your film and what they have to say about your acting, because that is what matters. बाकी सब background noise है. Yeah. Riddhi, final word Final word about the film or this? about this? यार हम सब दिल्ली से, पर मैं दिल्ली से हूँ. तो मैं मुंबई से हूँ. अच्छा, सॉरी, यू सीम लाइक अ दिल्ली बॉय. बट तो मैं हूँ दिल्ली से, तो मुझसे पंगा मत लो, बिकॉज आई टेक यू हेड ऑन. एंड आई यूज टू, मैं ट्विटर पे थी तो कोई भी कुछ सुनाता था, आई यूज टू टॉक अ लॉट. दैट्स व्हाई आई लेफ्ट, क्योंकि आई वाज लाइक, मुझे तो मजा आता था कि चलो डिस्कशन करें, आर्ग्यूमेंट करें, यू नो, डिसएग्री करो मेरे से, एंड यू नो व्हाटएवर. आई यूज्ड टू रियली इंडल्ज, और मैं बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती थी क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ. So no, it doesn't bother. But I think मैंने मतलब ट्विटर छोड़ा है, तो of course the trollers are going to say, अच्छा इतना ही डर था तो फिर क्यों चली गई? इसलिए था कि you don't want trash, you know, you delete trash. So छोड़ दी वो गली. Very well.
on a final note, please, a final word for Sabarmati Report. What would you like to say? The film is releasing on the 15th of November. Please watch it in theaters near you. It is an experience you'd love to see in theaters. So don't wait for an OTT release. Just watch it in theaters. That is very important. 15 नवंबर आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। अपने परिवार के साथ जाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, छोटे बच्चों के साथ जाइए, जिनको इस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता उनके साथ जाइए। अगर आप लोग बहुत डिबेट और आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि मेरा ये पॉइंट है, नहीं तुमको नहीं पता, फिर जाइए, ज़रूर जाइए। Well, thank you so much. It was really lovely talking to you all, and all the very best.